हर कोई इस संबंध को नहीं निभा पाता। मास्टर और डिसाइपल के संबंध को नहीं निभा पाता। गिने चुने ही बच जाते हैं। अधिकतर लोग थोड़े थोड़े में उखड़ जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सोच समझ के फिर गुरु बन जाते हैं। ऐसे छटनी होती जाती है। हर कोई नहीं निभा पाता। बहुत गहरा प्रेमी ही इसको निभा पाता है। और इस लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है बौद्धिक ज्ञान। वो आपको भ्रम दे देता है कि आप जान गए, समझ गए। बौद्धिक ज्ञान आपको भ्रम दे देता है कि आप गुरु हो गए, परमात्मा हो गए। तो इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये बुद्धि का ज्ञान है कि एक्चुअल है? बताओ। बताओ। कामजीत बताओ। ये बौद्धिक ज्ञान है। गोविंद बताओ। भीतर बाहर सब जगह एक रस हो जाएगा। हाँ हाँ। मैं आपको चेक मत करने दो, ये मास्टर को चेक करने दो। यस, एब्सोल्युटली राइट। जब तक मास्टर न कहे कि तुम मास्टर हो, तब तक तुम मास्टर हो ही नहीं। जब तक वो आज्ञा न दे कि जाओ सत्य का प्रचार करो, तब तक सोचना भी मत। जघन्य अपराध है ये। मर्डर करने से बड़ा अपराध है। क्योंकि आप भटके हुए हो और आप हजारों को भटकाओगे, वो बहुत खतरनाक है। जब तक मास्टर का आदेश न हो, तब तक सोचना ही मत। वो आज्ञा मिलती है, वो आदेश आता है पूरे अस्तित्व से, मास्टर से। अब मेरे पास ही कई लोग आए आजकल, अपना यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। कई लोग, दो चार नहीं, कई लोग। कोई इंग्लिश में बोल रहा है मेरी कॉपी करके, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, वो मेरी फोन नहीं उठाते हैं, मालूम? यानी मेरी फोन नहीं उठाते, ये हाल है। अपना सब कुछ दिया मैंने उनको। आज भी प्रेम है उनसे, आज भी मैं कहता हूं उनका कल्याण, मंगल। गलत ही तो कर रहे हैं ऐसा लगता है, इतनी बड़ी भी क्या खता है। आज भी बहुत प्रेम है उनसे, बट ये बहुत गलत है। कोई नहीं बोल पाएगा। जब तक मैं इस देह में हूं, मेरे जैसा इस धरती में कोई नहीं बोल पाएगा।
असंभव। हाँ, तब तक तो कोई नहीं बोल पाएगा। मैं तुमको जनक नहीं अष्टावक्र बना दूंगा। हिम्मत करो, अपना छोड़ो ये जो तुम्हारा भ्रम है ना कि गुरु हो गए हो, ये वो सब हटाओ, वो सब। आओ मेरे पास, बैठो मेरे साथ। ये बचकानी हरकत है, तुमको भी पता है, तुमको कोई तृप्ति है नहीं। आप एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को या मास्टर को बेवकूफ नहीं बना सकते। इतना आसान नहीं है यार। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तुम शब्द चुरा सकते हो मैक्सिमम, सत्य नहीं, भाव नहीं, प्रेम नहीं। शब्द तो एआई भी चुरा लेता है। लेकिन शब्दों के अंदर की आत्मा को कैसे चुराओगे यार? हाँ, कैसे चुराओगे? कुछ चीजों की चोरी हो ही नहीं सकती यार। कुछ चीजों को प्रेम से ही लिया जाता है अपने भीतर, चोरी करके नहीं लिया जाता। झुक के, प्रणाम करके, प्रेम से ग्रहण किया जाता है। सब के सब बोलना बंद कर दो, ये मेरी आज्ञा है। और मेरे को मालूम है ये सुन के भी तुम नहीं करोगे। बट ये मेरा आदेश है। मेरा मतलब पूरे अस्तित्व का, हर गुरु का, हर परमात्मा का ये आदेश है। और मैं आज्ञा दूंगा, जब तब बोल लेना, है ना? बट मेरे जीते जी कोई नहीं बोल पाएगा, किसी का बोलना उचित भी नहीं। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मैं हूं। क्या? ये मैं हूं। ये सब 8-10 साल बाद समझ आएगा आप लोगों को। अभी थोड़ा समय है। और ये छोड़ो, तुम ये रमना सुनते हो, जय कृष्ण मूर्ति, राम कृष्णा, राम तीर्थ, ओशो, सब छोड़ो, बस मेरे को सुनो। सबको प्रणाम करो, सम्मान रखो, बट ना, अब मत सुनो।
आप माया को ही सुन रहे हो, सिर्फ मेरे को सुन। मेरे पास जो फीलिंग, जो एहसास आएगा ना तुमको, अरे वो कहीं नहीं आने वाला है, आ ही नहीं सकता। चैलेंज है, खुला चैलेंज है। हाँ, आ ही नहीं सकता। रिलीफ अलग चीज है। न किसी जगह आएगा, न किसी गुरु के पास आएगा, न किसी ज्ञानी के पास आएगा, वो सिर्फ मेरे पास आएगा। ये मेरा ईगो नहीं है, इसे स्वीकार न करना तुम्हारा ईगो है। जितने भी समय में देह में हूं, आओ मेरे साथ रहो, सत्संग करो, बाकी काम मेरा, तुम्हारा है ही नहीं। अरे ऐसे चुटकी में बोध होता है यहां। दर दर की ठोकरें खा रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो तुम। हाँ, साफ साफ तुम बन रहे हो। मेरे से चूक गया ना इस बार, तो फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। अनंत जन्म या पता नहीं कब। मेरे से मत चूक जाना इस बार। बहुत चूक चुके हो, हर बार चूके हो, और अपनी मूर्ताएं छोड़ो, है ना। बी विथ मी। यस। और इस बारे में सोचते मत रहो, अभी टिकट कराओ और पहुंचो यहां। मैं अवेलेबल हूं सत्संग के लिए, और रिट्रीट वगैरह चलता रहेगा। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं, एक कॉल करो, आ जाओ। नो लिमिट।
समय नहीं है यार, दैहिक समय तो है ही नहीं, ना आपके पास है ना मेरे पास है। जितना कम समय है, काम बहुत है। किसी भी देश जहान में रहते हो, पृथ्वी में ही तो रहते हो क्या? सीधा निकलो और पहुंचो मेरे पास। और ये मैं तुमको बोल नहीं रहा हूं, ये मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, आदेश है मेरा, अस्तित्व का आदेश है। बहुत समय खराब कर चुके हो अपना, अब मत करो। अरे मैं भुला दूंगा, अष्टावक्र को भुला दूंगा, सब भूल जाओगे। तुमको अभी पता नहीं है तुम किसको सुन रहे हो। अब भीड़ भीड़ देख के बेवकूफ मत बनो। तुमको क्या लगता है जहां ज्यादा भीड़ है वहीं सच है? एक दूसरे के चेहरे देख के खुद को धोखा दे लेते हो। कितने सारे लोग हैं तो बस यही सच है और हम सही जगह आए। जहां भीड़ पहुंच जाए समझ जाना, वहां सत्य न्यूनतम हो गया है। आज ओशो के पास भीड़ पहुंच रही है, अब वो न्यूनतम हो गया। जब ओशो थे तब तो लोग डाउट ही करते थे, ये सेक्स गुरु है, ये वो है, ये वो है। और आज पूरी दुनिया पहुंचेगी ओशो के पास, मेरे को पता है। अब वहां न्यूनतम है। जब वो थे तब की बात और थी यार, तब तो तुम उस पर डाउट करते थे जैसे आज मेरे पे डाउट कर रहे हो। हाँ, ऐसा होता आया है, होता रहेगा। मेरे साथ जितने पल बिता सको, जितने दिन, जितने साल, उतना कम है। जितने जन्म, उतना कम है। किसी भी कीमत में
देखा जाएगा। क्या है यार तुम्हारे घर द्वार, और ये क्या है, क्या तुम्हारी दुनिया वो ऐसे ही छूट जाएगी कुछ सालों में। जिसको छोड़ के आने के लिए तुम घबराते हो, वैसे ही सब छूट जाएगा। पूर्णतः नहीं छोड़ना है घर द्वार, बट छोड़ना है भी। पूर्णतः वहां रहना भी नहीं। आधा तुम्हारा घर, आधा तुम्हारा गुरु। कम से कम 50-50, कम से कम लोवेस्ट 50-50, उससे कम में नहीं। उससे कम में तुम जाओ टाइम पास वाले गुरुओं के पास और टाइम पास करो। थोड़ा वहां म्यूजिक बजेगी, दो चार ध्यान होंगे, तुम्हारा दिन निकल जाएगा। वो म्यूजिक ही तुम्हारा दिन निकाल देती है, मालूम नहीं है तुमको। हाँ, और तुमको लगता है हाँ अच्छा फील हो गया, यहाँ अच्छा है, सब ठीक है। तुम बनते हो मामू। दो चार साधनाएं, दो चार मंत्र तंत्र, बस तुम्हारी जिंदगी खत्म। लास्ट में तुम खुद को खाली ही पाओगे, और खाली ही पाओगे। सीधी साफ बात, मेरे पास नहीं आओगे तो खाली पाओगे। स्ट्रेट। मैं चीजों को बड़ा क्लियर कहता हूं, तुम्हारे भविष्य को अभी से बताया दे रहा हूं, अभी से। बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरे से चूक गए तो तुमसे बड़ा मूड इस पृथ्वी में नहीं है। सीधी साफ बात। हो सकता है इसका बोध तुमको मरने के पहले हो, अभी न हो। अभी मेरी बातें अटपटी लगे, बट सत्य तो अपना बोध करा ही देता है। ओके, तो मेरी आज्ञा का पालन हो बस। मैं निमंत्रण दे रहा हूं प्रेम से, और आज्ञा भी दे रहा हूं। सभी को प्रेम प्रणाम।